हेलो। हेलो। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें चेक्स कैसे फिल करने हैं। दोस्तों, आए दिन बैंकों में हम देखते हैं कि लोगों को चेक्स नहीं भरने आते और इसकी वजह से वो अपने कई चेक खराब कर देते हैं। और इवन ये नहीं है कि जैसे कि किसी ने मतलब कम पढ़े लिखे ने चेक बुक ले ली, वो खराब कर रहा है। इवन अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी चेक नहीं भरना, लिटरली सच मानिए आप, उनको कैश का चेक भरने का भी नहीं पता कि कैश पेमेंट निकालने के लिए सिंपल प्रोसेस चेक, सिंपल चेक भरा जाता है, वो भी उनको नहीं आता। और उसमें भी वो क्या करेंगे, कई बार तो यहाँ पर भी अमाउंट वर्ड्स में लिख देंगे। जैसे 2000 यहाँ भरना है मैंने, 2000। टूटी फुट्टी लैंग्वेज है, वैसे इसमें माउस से सही नहीं भरा जाता। जैसे 200 या 2000 मैंने यहाँ भरना है और इसे इधर मैंने अंकों में भर दिया 2000। और इधर भी वो क्या करेंगे, यहाँ इंग्लिश में लिख दिया तो यहाँ हिंदी में लिख देंगे ऐसे। आप यकीन मानिए, सच में ऐसा होता है। 200 रुपये यहाँ भर देंगे या 2000 भर देंगे, ठीक है, 1000। तो क्या करेंगे, यहाँ हिंदी में भर देंगे, यहाँ इंग्लिश में भर देंगे। ये ऐसे थोड़ी चेक भरा जाता है। कोई डेट नहीं भरता, कोई कुछ नहीं भरता। ये अच्छे पढ़े लिखे बंदों का भी एक साथ भी ऐसा होता है। महीने में कम से कम दिन में भी एक दो चेक बंदा कस्टमर ऐसा आ जाता है कि जिसको चेक भरना नहीं आता और जो ऐसी गलतियां करता है। हाँ, तो मैं इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको चेक्स कैसे फिल करने हैं और जिसकी वजह से आप आपके चेक खराब ना हो और आपका टाइम भी खराब ना हो, क्योंकि आप बार बार जाएंगे, बार बार लाइन में लगेंगे और बैंक स्टाफ का भी टाइम खराब होता है, आपका तो होता ही है। और प्रकृति का भी नुकसान है, क्यों पेड़ ज्यादा कटते हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों को छोड़ के हम बरतना सीखते हैं कि आज कैश के लिए कैसे चेक भरना है और बीटी या आरटीजीएस एनईएफटी के लिए कैसे चेक भरना है। मतलब ट्रांसफर का अकाउंट पे चेक कैसे काटते हैं, कैश चेक कैसे काटते हैं, ये सब बातें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कैश की बात करते हैं। ये अकाउंट नंबर आजकल तो प्रिंटेड सभी भी आते हैं, पहले तो जो चेक आते थे उनपे अकाउंट नंबर भी नहीं होता था और वो अकाउंट नंबर खुद हाथ से लिखने पड़ते थे। उसमें भी बहुत लोग गलतियां करते थे क्योंकि किसी ने गलत अक्षर लिख दिया। तो अब तो आजकल प्रिंटेड आते हैं सभी चेक और नाम से कट के आती है चेक बुक्स सभी की। ये वैसे जो हमने कॉपी किया चेक की जगह साइन किया हुआ है, बट यहाँ साइन नहीं होते। साइन आपको कस्टमर को खुद करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे भी आपके साइन है अकाउंट में, वो ऐसे कीजिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि फर्स्ट से यहाँ से फर्स्ट जो कॉलम है ऊपर ब्लैंक, इसका डेट है। डेट आज के करंट की लिख लीजिए आप, डे मंथ एंड ईयर के फॉर्म में। इसमें कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं छोड़ना। कहीं कुछ कर देते हैं कि वो जैसे आज 9 है, 9 दिसंबर है, तो क्या करेंगे, यहाँ 9 पाएंगे, यहाँ 12 लिखेंगे और यहाँ कर देंगे 2025। तो ये कैसे लैंग्वेज भरी जाती है, डेट ऐसे थोड़ी भरी जाती है। अभी 9 क्या है, अगर इसके आगे लगा दो 19 तो क्या मिस यूज हो गया ना इसका। तो प्रॉपर डेट भरना भी हमें आना चाहिए कि हमें चेक की प्रॉपर डेट कैसे फिल करनी है। ये हमारा प्रॉपर है। पहला स्टेप है कि यहाँ अगर जो हमारी 1 डिजिट है, जैसे 1 2 3 4 तारीख आती है 1 से 9 तक, तो उनमें कैसे भरनी है, उनमें आप लगाइए 0 आगे। फर्स्ट कॉलम को आप 0 लगा दी भर दीजिए। उसके बाद 1 2 3 4 जो भी आती है डेट 9 तक ऐसे भरी जाएंगी। उसके बाद मंथ आ गया, उसके बाद आपका ईयर आ गया 4 कॉलम में। बट
कई बार गलती क्या हो जाती है, किसी कस्टमर से गलती हो जाती है कि डेट में कोई डेट फिल करते टाइम उसने गलत भर दिया, 24 बना दिया, 2025 चल रहा है, 2024 उससे गलती से लिखा गया। तो उस केस में क्या करेंगे कि हम कट करके उसको ठीक करेक्ट करके और नीचे यहाँ क्या करेंगे, उसके साइन कर देंगे। जो भी हमारे खाते में साइन होते हैं, जैसे ये साइन हो गए, वो यहाँ हम डेट के नीचे साइन कर देंगे, उसको ऑथराइज कर देंगे कटिंग को। और दोस्तों ये बात आपने याद रखनी है, बिल्कुल मन में बिठा लेनी है, और ये कि जो भी कटिंग होती है वो सिर्फ डेट्स में अलाउड होती है, अमाउंट में कोई भी कटिंग अलाउड नहीं होती। इसलिए अगर जो आपसे गलती हो जाती है अमाउंट में, वर्ड्स में या फिगर्स में, तो आप नेक्स्ट दूसरा चेक काट लें, क्योंकि इसमें जो गलती हो जाती है, इसमें जो करेक्शन हो कटिंग हो जाती है वो अलाउड नहीं होती, सिर्फ डेट्स में होती है अलाउड। तो उसको भी अवॉइड करें, ना गलती करें। तीसरा, लोग क्या करते हैं कि आपने आज की डेट लिख दी, जैसे आज हमारी डेट है, कोई मान लो आप 9 दिसंबर 2025 है, ठीक है, तो ये आज की डेट होगी। अब क्या किया मैंने, बैंक में गया चेक को लेके, मगर किसी भी कारण की वजह से मेरा चेक आज की डेट में नहीं लग पाया, ये मेरे चेक से पेमेंट नहीं हो पाई, या आरटीजीएस कुछ भी है, मगर आज ये मेरा चेक यूज नहीं हो पाया बैंक में। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे लेके जाना पड़ेगा चेक को बैंक में। तो दोस्तों आप, कुछ लोग गलती बहुत ज़्यादा करते हैं कि उसमें क्या करेंगे, अब नेक्स्ट डेट हमारी हो गई वो 10 दिसंबर हो गई, या आने वाली कोई भी डेट होगी, हम क्या करेंगे उसमें कटिंग कर देंगे, फिर उसमें गलतियां होंगी। आप ये चीज इसको नहीं पढ़ते, ऊपर लिखी होती है कि ये जो डेट मैंने आज लिखे है 9 दिसंबर, इससे आने वाले मतलब 90 दिन, 3 महीने, 90 दिन तक ये डेट अलाउड एलिजिबल होती है, अलाउड होती है। और आप इसको कटिंग ना करें, ये चल जाती है, वैलिड रहती है 90 दिन तक। 90 दिन पूरे होने के बाद ये डेट ओवर हो जाती है, उसके बाद आप इसको करेक्ट करके चेंज कर सकते हो। इसलिए आप इसमें कटिंग ना करें। अगर आज आपने डेट लिख दी और किसी भी कारण की वजह से आपका चेक आज नहीं लग पाया, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, तो 90 दिन तक वो वैलिड है कि आप कभी भी लगा सकते हो उस चेक को। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद सेकंड आता है हमारा पे। अगर हमने कैश चेक काटना है और हम खुद पेमेंट लेने के लिए जा रहे हैं बैंक में, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ, सेल्फ लिख लें, या फिर हम इसको हिंदी में स्वयं भी लिख सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपना नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मेरा नाम सिद्धांत जैन है, तो मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ, या सेल्फ भी लिख सकता हूँ, स्वयं भी लिख सकता हूँ हिंदी में। तो ये चीजें हैं इसमें, पे के में सेल्फ, स्वयं, खुद, यही, या माई सेल्फ, ये चीज लिखनी है, और कुछ भी नहीं लिखना। कुछ लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोग यहाँ भी अमाउंट भर देते हैं शब्दों में, अंकों में, और सेल्फ कहाँ भरेंगे, फिर सेल्फ फिर यहाँ भरेंगे। तो ये चेक थोड़े अलाउड होते हैं दोस्तों, ये कटिंग होती है और ये अलाउड नहीं होती है, और ये ऑडिट में भी नहीं आते हैं बैंक वालों के। तो ऐसी गलतियां ना करें आप, ध्यान से चेक भरें, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या भरना है, सेल्फ, अपना नाम भी भर सकते हैं हम, ये SCLF, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अमाउंट। अमाउंट हमने यहाँ वर्ड्स में भरनी है, जैसे 1000 निकालना, 2000, 5000, 50,000, 1 लाख अगर हमने निकालना है, तो यहाँ हमने शब्दों में लिखना है, वर्ड्स में। जैसे इंग्लिश में हम लिखेंगे 1 लाख रुपीज ओनली हमने जरूर लिखना है, कि उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया अमाउंट को। इसके में कोई भी मिस यूज नहीं हो सकता है इसका। जैसे मेरा 10,000 का कोई चेक है, ठीक है, और या 1 लाख का कोई चेक है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ, 1 लाख। उसके बाद अगर मैंने अमाउंट में ओनली नहीं लगाया, तो कोई भी उसको 1,50,000 करके
और इसको मिसयूज कर सकता है चेक को। कई बार हमसे मिसयूज हो जाता है चेक, या गुम हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है। उन केसेस में ये चीजें हमें नोट करनी है कि हमें अपने अमाउंट को लॉक जरूर करना है ओनली शब्द लगा के। जैसे हिंदी में अगर मैं लिखूंगा तो 1 लाख रुपया मात्र, ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और अंकों में यहाँ फिर हमने जो फिल करना है अमाउंट, उसके बाद इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइनें भी लगा सकते हो, अंडरलाइन कर दीजिए या लाइन लगा दीजिए। इसके बाद इसमें कोई भी अमाउंट फिल नहीं कर पाता, कोई भी इसको मतलब मिसयूज नहीं हो पाता है चेक। और उसके बाद जो अपने ये सेकंड थर्ड कॉलम जो आ गया, इसमें हमें अमाउंट भरनी है फिगर्स में। फिगर्स में जैसे 1 लाख हमने यहाँ किया, तो हमें 1 लाख ये नहीं करना कि हम यहाँ से 1 लाख भरना शुरू करेंगे, ये गलत तरीका है, ये बहुत ही गलत मेथड है, क्योंकि यहाँ पर आगे कुछ भी इसमें एडिट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें 1 लाख 21 लाख भी बन सकता है, 1 लाख का 10 लाख भी बनता है, 1 लाख का करोड़ 10 लाख 1,000 लाख भी बन सकता है, करोड़ 1 लाख भी बन सकता है। तो ये चीजें मत करिए आप, ये गलतियां मत करिए, छोटी छोटी गलती हैं। आपको जब भी अमाउंट फिल करनी है फिगर्स में, आपको यहाँ बिल्कुल जहां से बॉक्स शुरू होता है वहां से शुरू करना है। 1 लाख यहाँ से लिखना हमने शुरू करना है इसमें, ये ऐसे। और अपनी अमाउंट को फिल करने के बाद इसको लॉक जरूर कर दें, ऐसे बैकस्लैश लगा के इसको लॉक कर दें। ठीक है, तो ताकि इसमें कोई और एडिशन ना हो पाए। उसके बाद हमने यहाँ क्या करना है, ये साइन कर देने हैं, ये ऑलरेडी हो रखे हैं हमारे, कोई और भी साइन हो सकते हैं, हमने यहाँ साइन करने हैं। पीछे अपने 2 साइन करने हैं चेक के बैक साइड में, और पेमेंट ले लेनी है कैश के। और उसके बाद एक ऑप्शन आता है, ये तो हमने देखा कैश के लिए। और दोस्तों, अगर हमने ट्रांसफर का चेक काटना है, किसी के अकाउंट में किसी थर्ड पार्टी को देना है, या मैंने अपने किसी दूसरे अकाउंट में डलवाना है सेम बैंक के, तो सेम बैंक के अगर मुझे दूसरे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना है, अपने वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, अपने बेटे के अकाउंट में कराना है, या किसी थर्ड पर्सन के किसी की पेमेंट करनी है, तो मुझे क्या करना है, उसको अकाउंट भी चेक काटना है ताकि वो अपने अकाउंट में लगा पाए। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे के साथ उसका नाम लिख देना है, जैसे सुरजीत मैंने लिख दिया। ठीक है, कि ये चेक सुरजीत के खाते में लगेगा, सुरजीत लिख दिया मैंने। अमाउंट यहाँ मैंने वर्ड्स में लिख के, यहाँ फिगर्स में लिख के, और उसको चेक दे दिया। अब इसमें क्या करना है, मैंने एक चीज को नोट करना है कि अगर मैंने नाम लिख के और इसको क्रॉस नहीं किया, ठीक है, वो क्या कर सकता, पीछे 2 साइन कर दिए चेक के पीछे। अगर चेक के पीछे 2 साइन कर दिए, नाम से मैंने किसी पर्सन को चेक दे दिया, और मैं चाहता हूं कि मेरा चेक कैश ना हो और उसके खाते में लगे, तो ये गलत तरीका है मैं चेक काटने का, क्योंकि इससे कस्टमर कैश जाके कैश करा सकते हैं, क्योंकि आपने पीछे एंडोर्स किया हुआ है और नाम से चेक काट दिया, तो वो अपने कैश जाके ले सकते हैं डायरेक्ट बैंक से। तो आपको क्या करना है कि वो आपके मतलब उसके कस्टमर के अकाउंट में लगे, ट्रांसफर हुआ आपके अमाउंट से अकाउंट से, और आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो। तो आपको क्या करना है, ये क्रॉस कर देना है चेक को। यहाँ पर आप अकाउंट पे भी लिख सकते हो या ना भी लिख के अगर क्रॉस कर देते हो तब भी अकाउंट पे माना जाएगा। तो क्या है, इससे कस्टमर अपने अकाउंट में ही चेक लगाएगा, मतलब ये सिर्फ ट्रांसफर होगा, कैश के लिए यूज नहीं होगा, चाहे आपने पीछे साइन भी किए हों। ठीक है, तो ये है ट्रांसफर के लिए अगर हम चेक काटते हैं, ये उसका मेथड है। तीसरा है, अगर हमें एनईएफटी आरटीजीएस के लिए हमें चेक काटना है, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें करना है कि हमें यहाँ पर यू सेल्फ की जगह या नाम की जगह हमें लिखना है यूवर सेल्फ, यूवर सेल्फ।
योर सेल्फ लिख के यहाँ अमाउंट फिगर्स में वर्ड्स में और यहाँ फिगर में फिल करके पीछे जिसके अकाउंट में हमें NEFT RTGS करा रहे हैं उसकी डिटेल फिल करनी है और फॉर्म फिल करना है उसके साथ NEFT RTGS का और ये करा देना है। मतलब इसमें सिर्फ एक ही चेंज है, यहाँ यूर सेल्फ आएगा NEFT और RTGS के केस में। और इसमें दोस्तों कुछ बैंक क्या करते हैं कि जैसे हम यहाँ अमाउंट भरेंगे ना, जो भी मतलब जैसे मुझे 4 लाख की RTGS करानी है, कुछ बैंक क्या करते हैं कि यहाँ 4 लाख ही भरा जाएगा, 4 लाख का ही चेक लेंगे वो, और जो कमीशन काटा जाएगा वो कस्टमर के अकाउंट से कटता है जिसका चेक है, ठीक है। बट ये SBI में ऐसा नहीं है। SBI में चेक उतनी अमाउंट का ही कटेगा, विद कमीशन कटेगा। मतलब आपका जो चेक भरा जाएगा वो RTGS अमाउंट प्लस उसमें जो एक्सचेंज कमीशन लगेगा बैंक का वो ऐड होके तब ये चेक फिल किया जाएगा। अगर मैंने सपोज करो 4 लाख का चेक काट दिया, मैं RTGS कराना चाहता हूँ, तो जो अमाउंट जाएगी बेनिफिशियरी के अकाउंट में वो इसमें से कमीशन कट के जाएगी, ठीक है। तो ये है मेथड RTGS NEFT का। लिए अगर हम चेक फिल करते हैं तो ये कैसे भरा जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें चैनल को, और अगर किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो हमसे, या कोई और आपके किसी भी बैंकिंग सर्विसेज के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करें, हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।